तो लास्ट वीडियो में यानी लास्ट क्लास में आपने ये देखा था कि फॉर लूप कैसे काम करता है और स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है। आज की क्लास में आप फिर से मैं एक बार फॉर लूप को समझा दूंगा। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में समझेंगे। ये तीन प्रकार के लूप कि ये तीनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। और फिर इनका रिवीजन होगा और इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सी लैंग्वेज वाला जो आपका आईओटी का पार्ट था वो खत्म हो जाएगा और इसके बाद एम्बेडेड सी शुरू होगा, यानी आर्डिनो की कोडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। पहले ये इतना कवर करते हैं फिर आगे का देखते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले हैच इंक्लूड stdio.h, इसके बाद में यहाँ पे लगाते हैं इंट मेन और फिर इसके बाद हम, जैसा कि मैं फॉर लूप को एक बार फिर से समझा दूं। देखो, फॉर लूप या कोई भी लूप मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज मुझे बार बार प्रिंट करवानी है, कोई कोड ऐसा है जो बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं ऐसे में लूप का इस्तेमाल करूंगा। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोई नाम प्रिंट कराना रहे, अगर मैं कहूँ कि आप अपना ही नाम 100 बार लिखिए, तो 100 बार प्रिंट एफ नहीं लिखा जा सकता है। तब हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि लूप चला दें। अब वो लूप फॉर भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है, डू वाइल भी हो सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि अब फिर अगर हमारे पास ये तीन लूप हैं, फॉर, ठीक है, और वाइल और डू वाइल, ठीक है, तो इन तीनों में क्या अंतर है, तीनों का काम क्या है। देखो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक गिनती चाहिए या फिर 1 से लेकर 100 तक गिनती चाहिए, तो मैं ऐसे में क्या बता रहा हूं कि मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं कि स्टार्टिंग कहां से होनी है, 1 से, एंड कहां पे होना है, 10 पे। तो अभी 1 से 10 तक गिनती चाहिए, नॉर्मल सी कंडीशन है। और ये काम मैं फॉर से भी कर सकता हूँ, वाइल से भी कर सकता हूँ और डू वाइल से भी कर सकता हूँ, क्लियर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं ये कहूँ कि भैया देखो, शुरुआत तो इतने से होनी चाहिए, मान लो 1 से, एंड कब तक होगा मुझे पता नहीं, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें एंडिंग आपको पता नहीं है, ठीक है ना। जहां वो नंबर मिल जाए बस वहीं रुक जाना है। कई बार ऐसे हम देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे, तो कई बार ऐसा हो कि जब आपको स्टार्टिंग पता हो लेकिन एंडिंग ना पता हो, समझे। तब आप क्या करते हो, ऐसे में क्या, कौन सा लूप लगा दोगे, यहाँ पे वाइल लूप। जब आपको स्टार्टिंग पता हो लेकिन एंडिंग ना पता हो, तब आपको क्या करना है, वाइल लूप लगाना है, ठीक। ओके, ये हो गया। दूसरा बात करें अगर हम डू वाइल, अब जैसे मैंने, आप लोग अगर लास्ट क्लास आपने बढ़िया से लिया हो तो मैंने बताया था फॉर के अंदर कि सबसे मेन पार्ट होता है लॉजिक देना। जैसे आप इस तरीके से बताते हैं, आई लेस देन आर इक्वल 10, है ना, आई या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, या 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करनी है तो मान लो हमने यहाँ 1 लिख दिया है, 1 लिख दिया ऐसे अभी के लिए, हालांकि 1 नहीं, यहाँ वेरिएबल कॉल करेंगे, फिलहाल मान लो हमने 1 लिखा है। तो ये एक लॉजिक हुआ। अगर ये लॉजिक ट्रू होता है तो फॉर के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा गया होता है वो स्टेटमेंट रन होता है और हमें गिनती मिल जाती है। अगर ये लॉजिक गलत होता है तो हमें कोई भी गिनती वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, हमारा लूप नहीं चलेगा। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आए कि आपका लॉजिक, मैं कहूँ कि यार ऐसा है कि लॉजिक गलत भी हो जाए, तब भी कम से कम एक बार रिजल्ट तो हमें देना ही देना चाहिए, एक बार हमें इसको लूप को चलाना ही है, भले ही लॉजिक गलत हो। तो यहाँ पे ऐसे में हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप लगाएंगे कि अगर लॉजिक गलत है तब भी एक बार लूप चलाना है, तो उसके लिए डू वाइल लूप, समझ गए। अच्छा, इनको यानी फॉर लूप और वाइल लूप को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप फॉर लूप लगाते हो या फिर वाइल लूप लगाते हो तो इनके यही स्टार्टिंग में ही आप यहीं पे कंडीशन बताते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया उसी तरीके से इनके अंदर आप कंडीशन बताते हो, और कंडीशन की पहले जांच होती है, फिर इसके अंदर का पार्ट रन होता है।
तो यहाँ कंडीशन की जांच स्टार्टिंग में ही जांच हो जा रही है, इसीलिए इनको कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, जहां एंट्री टाइम पे ही कंट्रोल किया जा रहा है, जांच की जा रही है। इसको कहते हैं, यानी डू वाइल को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल क्यों? क्योंकि यहाँ कंडीशन की जांच नीचे की जाएगी। इनको हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ के लिखेंगे, पहले डू को लिखेंगे, फिर नीचे वाइल को लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ जांच होती है वाइल के अंदर नीचे, तो इसीलिए इनको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। अब चूंकि कंडीशन नीचे जांच हो रही है, तो क्या होगा कि एक बार कम से कम ये लूप चलेगा। समझ गए? अब इसको ऐसे समझ लो, मान लो कि यहाँ पे एक गेट है, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ये मान लो कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का गेट यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या किया है भाई, फॉर नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया और वाइल नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया। अब ये दोनों बिल्डिंग में मान लो पब्लिक आ रही है और पब्लिक को कहां तक पहुंचना है, इस बिल्डिंग तक पहुंचना है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या किया हमने भैया, ये पर्सन जैसे ही यहाँ पे आएगा गेट पे, तो समझो फॉर लूप यहीं पे क्या कर रहा है, ये जो फॉर नाम का बंदा ये कह रहा है कि लाओ पहले तुम्हारा हम चेकिंग करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर कुछ भी गड़बड़ी निकली तो तुम यहीं से वापस जाओगे। तो अगर मान लो इसके अंदर कुछ गड़बड़ी निकलती है, क्या ये बिल्डिंग तक आएगा? नहीं आएगा। वाइल क्या इसको बिल्डिंग तक भेजेगा? नहीं। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि ये इसके पहले ही यहीं पे चेकिंग कर पा रहे हैं, तो ये यहां से यहां आएंगे ही नहीं गड़बड़ी होने के कारण। समझ गए? अब ऐसा हो जाए, मान लो ये यहां से हट गया गेट, हमने यहाँ पे डू वाइल वाला लगा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया, मतलब ये गेट यहाँ लग गया पीछे, मतलब ये हुआ रास्ता। ठीक है, गेट ये यहाँ से हट गया, ये रही बिल्डिंग, और अब की बार चेकिंग कहाँ हो रही है? एग्जिट पे, कि तुम बिल्डिंग से जब बाहर निकलोगे तब तुम्हारी चेकिंग होगी। तो अगर ऐसे याद है तो सोचो कि कोई बंदा जिसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, वो एक ना एक बार तो बिल्डिंग में क्रॉस करेगा ही ना, फिर निकलते समय उसको बताया जाएगा कि भैया देखो तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है, अब तुम दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन कम से कम एक बार तो आया। सेम वैसे ही यहाँ पे काम होता है कि लॉजिक की जांच स्टार्टिंग में कर ली जाती है, अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है तो वहीं पे वो लूप चलना बंद कर दिया जाता है। लेकिन डू वाइल कहता है कि देखो तुम्हारी जांच जो होगी वो बाद में होगी, पहले तुम एक बार जाओ, क्रॉस कर जाओ। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे अंदर है एक बार प्रिंट हो जाएगा, लेकिन दोबारा गड़बड़ी निकलने पे नहीं होगा। समझे? तब ऐसे में हम कौन सा लूप लगा देंगे? डू वाइल लगा देंगे। क्लियर हो गया? ठीक। तो अब एक बार हम 1 से 10 तक गिनती पहले प्रिंट करते हैं और फिर देखते हैं, तीनों लूप की मदद से करेंगे। और तीनों बहुत सिंपल है, कोई एक अगर आपने समझ लिया वैसा ही सिंटेक्स सबका है। तो 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करना है, तो ध्यान देना कि मैं कैसे कर रहा हूं। देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे इंट, पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम दे देना। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? 1 से करनी है, तो जहां से स्टार्टिंग करनी है वो नंबर असाइन कर देंगे, कॉलन लगाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आई की जो वैल्यू है, चेक कर लो वो लेस देन और इक्वल होनी चाहिए किसके? 10। समझ गए? लेस देन और इक्वल होनी चाहिए 10 की, यानी 10 से छोटा हो या फिर 10 के बराबर, तभी तो लॉजिक सही होगा हमारा। अगर इसी को मैं ग्रेटर देन कर दूं तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर वो लूप आगे नहीं बढ़ेगा। अब फिर मैंने कहा कि देखो आई की वैल्यू को बढ़ाते रहना, मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, तो आई प्लस प्लस कर दिया हमने। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, और मैं यहाँ पे कॉल करूंगा पहले ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्लैश एन भी लगा दूंगा ताकि गिनती नीचे मिले। और आई को यहाँ पे कॉल कर लिया, क्योंकि नंबर किसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है? आई के अंदर, तो यहाँ ट्रांसफर कर लिया इसको। ठीक है, इसके बाद फिर मैं यहाँ लिख दूंगा कि रिटर्न 0। ठीक है, क्योंकि ये लूप जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो खैर रिटर्न 0 हुआ। और यहाँ पे अब हम रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमें 1 से लेके 10 तक गिनती मिल गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं ये कंडीशन यहाँ गलत दिखा देता, यानी अब इसमें गड़बड़ी हो गई, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे?
10 से। अब क्या ये ग्रेटर देन है आई की वैल्यू? अभी यहाँ पे अभी तो 1 ही है, तो यानी गड़बड़ी हो गई। अब गड़बड़ी हो गई तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, देखो कुछ नहीं मिला, समझ गए? गड़बड़ी होने पे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सही है तो हमें क्या मिल रहा है? 1 से 10 तक गिनती मिल रही है। कोई शब्द प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप यस करो और यहाँ पे अपने शब्द को लिख दो, तो क्या हो जाएगा? आपका शब्द यहाँ पे उतनी बार रिपीट हो जाएगा जितना आपने गिनती यहाँ पे डाला होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम दूसरा लूप ट्राई करते हैं। ये तो हो गई बात फॉर लूप की। कोई दिक्कत है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं व्हाइल लूप की तरफ। व्हाइल लूप क्या कहता है? कहता है भैया देखो सेम यही चीज हमको भी बताना है, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, बट थोड़ा सा उसमें अंतर रहेगा। अंतर यह है, व्हाइल लूप कहता है कि ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना इसके अंदर, वो मेरे अंदर मत करना, इसको बाहर डिक्लेयर कर देना। चलो ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई, इसको उठाया यहाँ रख दिया। अब व्हाइल लूप लगा रहा हूं तो ये कहता है भैया तब फॉर की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारा नाम लिखो व्हाइल। कहता है देखो ये तो आपने दे दिया, ठीक है, वेरिएबल आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, फिर मेरा नाम लिख दिया। अब ऐसा एक काम करो, मेरे अंदर लॉजिक बता दो, क्या लॉजिक रहेगी? हमने कहा ठीक है भैया। ये कहता है सिर्फ लॉजिक ही बताना और कुछ मत बताना। हमने लॉजिक बता दिया इसके अंदर, सिर्फ लॉजिक यहाँ बताया। फिर क्या प्रिंट करना है वो बता दो, हमने ये बता दिया। फिर कहता है कि ठीक है, अब प्रिंट करने के बाद वैल्यू बढ़ानी है ना इसको, आई प्लस प्लस को यहाँ इसके नीचे कॉल कर लिया, बस। क्या कुछ अलग हुआ है इसमें? सेम चीज वही है ना, सारे सिंटेक्स वही है, बस तोड़ मरोड़ के अलग अलग जगह पे रख दिया। वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हो जाएगा, कंडीशन वैसा ही फॉर की तरह यहाँ पे इसके बीच में हो जाएगी। फिर क्या प्रिंट करना है वो बता दो और इंक्रीमेंट ऑपरेटर नीचे लगा दो। समझ गए? बस कहानी खत्म। तब भी आपको 1 से 10 तक गिनती मिल रही। अच्छा, अगर मैं कहता उल्टी गिनती प्रिंट करनी है तो क्या हो जाता? तो हम पहले स्टार्टिंग तब कहां से होती? 10 से। और हम यहाँ बताते कि आई की वैल्यू चेक कर लो, क्या वो ग्रेटर देन है किससे? 1 से। उल्टी गिनती है ना, समझ गए बात? तो भैया ग्रेटर देन तो है, कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, अब घटाना है ना तो क्या कर लेंगे? डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लेंगे। और अब आप यहां से देखिए उल्टी गिनती मिल गई। समझ गए? ऐसे फॉर में भी कर सकते हैं, बस एक ही लाइन में हो जाएगा सब कुछ। क्लियर हो गया? फॉर और वाइल, किसी को दिक्कत? तो फॉर और वाइल लूप ऐसे लिखते हैं, इनका सिंटेक्स, इनका तरीका लिखने का ऐसा कुछ है। ठीक है, आगे आप देखोगे जैसे मैंने कहा कि वाइल का मेन यूज हम वहां करेंगे जहां पे हमें ये पता ही नहीं है कि लूप कितनी बार चलने वाला, कुछ ऐसी कंडीशन है, तब ज्यादातर हम कौन सा लूप लगा देंगे? वाइल लूप लगाएंगे। समझे? अब डू वाइल लूप की बारी है। तो डू वाइल लूप देखो क्या कहता? डू वाइल लूप कहता है देखो मालिक ऐसा है भैया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हाँ जी कर दिया है। फिर कहता है कि देखो प्रिंट क्या करना है वो बताओ, ये कंडीशन हटा दो और मेरा नाम लिख दो। हमने कहा ठीक है भाई, डू लिख दिया। फिर कहा डू लिखने के बाद में प्रिंट क्या करना है वो बता दो। हमने कहा ठीक, ये प्रिंट करना है। ऑपरेटर ये यहाँ से जो इंक्रीमेंट था इसको मैंने, सॉरी डिक्रीमेंट को इंक्रीमेंट में कर लिया, इंक्रीज करना है। कहता है देखो पहले वेरिएबल बनाओ, मेरा नाम लिखो, क्या प्रिंट करना है ये बता दो, फिर वैल्यू बढ़ानी है ना तो यहाँ पे प्लस प्लस कर लो। अब नीचे इसका ये जो ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है, कहता है यहाँ पे लगाओ वाइल लूप को, और वाइल के अंदर कंडीशन दी जाती है, वाइल के अंदर कंडीशन को दे दो। ठीक है, हमने कहा ये है कंडीशन कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल हो किससे? 10 के। बस यही कंडीशन है हमारी। ठीक है, और इसके बाद अब इसको रन कर देंगे। अच्छा 1 सेकंड, यहाँ पे आई इक्वल टू 1, 1 से 10 तक मिल गया और यहाँ टर्मिनेटर सिंबल लगा देना। समझ में आ गया? तो अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ लॉजिक को गलत कर दूं, अब वही बात हो गई ना कि ये मान लो आपकी बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई पर्सन है और सिक्योरिटी यहाँ लास्ट में लगी पड़ी है, तो क्या होगा? एक बार तो ये इससे क्रॉस करेगा ना इस बिल्डिंग को, और यहाँ पे आकर के कंडीशन की जांच होगी। तो अभी जैसे मैंने गड़बड़ कर दिया तो मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है? यहाँ पे
1 मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 बताया, यहाँ ये प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और लास्ट में चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू ग्रेटर देन है, पता चलेगा नहीं है, नहीं है तो ठीक है, आगे वापस नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम एक बार तो इसने यहाँ पे प्रिंट ही कर दिया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इसको तो ये मुझे 1 मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन गलत की थी और गलत होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे 1 दे दिया इसने। ठीक, समझ में आ गया होगा कि क्यों दिया इसने। ठीक है, क्योंकि कंडीशन की जांच लास्ट में की जा रही है। ये है आपका डू व्हाइल लूप। तीनों लूप खत्म, क्लियर हो गए, समझ में आ गया तीनों लूप। अच्छा, अब इसी के साथ साथ आपने तीनों लूप को क्लियर कर लिया है। अब मैं कुछ और चीजें बताऊंगा, जरा ध्यान से समझना। जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है। ठीक है, लूप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो गया। ठीक, अब जैसे 1 से 10 तक आपको गिनती मिल रही है और मैं ये कहूं कि भाई काम ये करो, 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करो, लेकिन बीच में मैं कोई नंबर बताऊंगा। ठीक है, जैसे ही वो नंबर मिलेगा तुरंत वहीं पे बंद कर देना, समझ गए। जैसे यहाँ पे लगाए फॉर लो वाई, हमने कहा गिन फॉर में 1 से 10 तक चलाना है, तो आपने कहा ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 1 और इसके बाद में ये वाइल की भी मदद से कर सकते हो, जैसे कर सकना सबसे ट्राई करना। और इसके बाद फिर मैंने कहा कि यहाँ पे i इज लेस देन और इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पे i प्लस प्लस, समझ गए, ये इतना दे दिया हमने। तो इतना देने के बाद अब तक हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, printf, है ना, और वेरिएबल को कॉल करते ही गिनती मिल जा रही थी। हमने कहा लूप में तो 1 से 10 तक चलाओ, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अब चूंकि बात कंडीशन की आ गई तो क्या स्टेटमेंट लगाया जाएगा। मैंने बताया था आपको, जब भी बात कंडीशन की आएगी तो इफ स्टेटमेंट का आप यूज करेंगे, समझ गए। इफ को लगा दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। हमने कहा कि देखो जो आई के अंदर से वैल्यू आ रही है, क्या वो वैल्यू इक्वल हो रही है, मान लो हमें 5 पे रोकना है, 5 पे, क्या वो वैल्यू इक्वल हो रही है किससे, 5 से, 5 के बराबर है। अगर है, अगर ऐसा है तो क्या कर दो भाई, प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, समझ गए। तो प्रोग्राम को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके ब्लॉक से बाहर निकलिए और यहाँ पे किसको लिख देंगे, प्रिंट एफ को, और इसके बाद फिर अपने पहले परसेंटेज डी लगाएंगे और यहाँ पे स्लैश एन भी लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे आई को कॉल कर लेता हूँ। क्लियर हो गया। तो अगर हमारे द्वारा दिया गया नंबर, ये एक एक करके भेजेगा डिजिट को, अगर ये मैच होता है तब तो यह यहाँ पे आएगा, ब्रेक कर देगा। पहले क्या निकलेगा, 1, तो यहाँ तुलना की जाएगी कि क्या 1 जो है वो इक्वल हो रहा है 5 के, आंसर क्या आएगा, नहीं, तो नहीं, तो यहाँ पे आ जाओ। फिर 2 निकलेगा, उसकी मैचिंग की जाएगी, क्या वो 2 बराबर है 5 के, आंसर क्या है, नहीं, फिर यहाँ पे प्रिंट कर दे, समझ गए। इस तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही इसको नंबर क्या मिला, 4 के बाद में 5 मिला, अब बराबर हुआ, बराबर हो जाने पे इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। समझ में आ गया। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ऐसे कुछ काम करता है। बस आपको बीच में यहीं पे ब्रेकर लगा दिया आपने, इफ नाम का। आपने कहा पहले यहाँ होगी जांच, जांच होने के बाद फिर आगे बढ़ना है, हमें यहीं बीच में रोकना है, समझ गए। बस इतना करना था। अब आपने देखा कि 1 से लेके 4 तक गिनती प्रिंट हुई और इसके बाद कहानी हो गई खत्म। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि यार ये जो गिनती मैं बता रहा हूं ना, इस गिनती को छोड़ के बाकी 1 से 10 तक के बीच के सारे नंबर प्रिंट कर दो, या 1 से 10 तक के जो भी है सब प्रिंट कर दो, और लेकिन जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उनको छोड़ देना। अब ऐसे में क्या करोगे, यहीं पे अगला स्टेटमेंट लिखोगे कंटिन्यू, समझ गए, रन कर देना। अब ये देखो जरा इसमें, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 2 3 4 मिला, लेकिन 5 गायब। तो कंटिन्यू क्या काम करेगा कि जो भी मैं इफ के अंदर लॉजिक दूंगा, जो गिनती दूंगा, उस गिनती को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाएगा, समझ गए।
उसको छोड़ के आगे बढ़ेगा और बाकी चीजों को प्रिंट कर देगा। तो कंटिन्यू होता है किसी भी नंबर को जंप करके आगे बढ़ने के लिए, छोड़ने के लिए, और ब्रेक क्या होता है कि बीच में ही प्रोग्राम को रोक देने के लिए। सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अब इतने की जाकर के प्रैक्टिस करिए आप लोग, पीडीएफ वगैरह सॉल्व करिए डाउनलोड करके टेलीग्राम से, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या है आपके। आई थिंक जितना आपके सी लैंग्वेज में था एम्बेडेड सी में, सॉरी इसमें नॉर्मल सी में, वो तो शायद क्लियर हो गया। एक बार मुझे आपका सिलेबस चेक करना पड़ेगा, बस इतना ही था। बाकी अब एम्बेडेड सी आपके स्टार्ट करना है, आर्डिनो शायद, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लोज करते हैं, जाइए प्रैक्टिस करिए।